मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं हनुमान दादा तुम्हें कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो तुम्हें अंदर तक छू जाएगा। तुम्हारे कमरे के अंधेरे में भी तुम अकेले नहीं हो। मैंने तेरे घर में फरिश्ते भेज दिए हैं और वे तेरे ही कमरे में तेरे बहुत पास खड़े होकर तेरी रक्षा कर रहे हैं। मैं जानता हूं तेरे मन में चिंता है, पैसे की, भविष्य की, रिश्तों की, और कई बार आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। आज मैं हनुमान दादा तुझे ऐसा सीधा संदेश दूंगा कि तेरे भीतर शांत रोशनी जलने लगेगी और तू खुद को फिर से मजबूत महसूस करेगा। एक पल, बस एक पल, सांस धीमी कर, अपने भीतर देख। जैसे मंदिर में दीपक की लौ कांपती है, वैसे ही तेरे भीतर भी भक्ति की रोशनी है। मैं हनुमान दादा अब उसी रोशनी से तुझसे बात कर रहा हूं। मेरे बच्चे, सबसे पहले ये समझ ले, मैं हनुमान दादा तेरी रक्षा दूर बैठकर नहीं करता। मैं तेरे घर के भीतर ही सुरक्षा का घेरा बनाता हूं। तू जिस कमरे में बैठता है, जहां तू रात को थक कर लेटता है, जहां तू कई बार चुपचाप अपनी सांसों की आवाज सुनता है, वहीं पर मेरी व्यवस्था खड़ी है। फरिश्ते कहीं बाहर नहीं, तेरे अपने कमरे में है। अब सोच, तू जब गलतियां करता है या तू जब खुद पर गुस्सा करता है, तब भी मैं हनुमान दादा तुझे छोड़ता नहीं। मैं तुझे यह एहसास कराता हूं, गलती हुई है तो सुधर भी सकता है, कमजोरी आई है तो शक्ति भी आएगी, रास्ता धुंधला है तो रोशनी भी मिलेगी। सोचो जरा, कई बार आप मुश्किल हालात से बच निकले, नुकसान से बच गए, कोई बदकिस्मती टल गई और आपने खुद से कहा, मुझे नहीं पता मैं कैसे बच गया। मेरे बच्चे, जवाब मुझे नहीं पता नहीं है। वहां मैं था, हनुमान दादा, और मेरे भेजे हुए फरिश्ते थे। अब मैं तुझे एक बात और कहूं, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है, जब अचानक मदद मिलती है, जब कोई मौका मिलता है, जब कोई राह खुलती है, उसके पीछे मेरी ही व्यवस्था काम कर रही होती है। तू इसे संयोग समझता है, पर मैं हनुमान दादा इसे संकेत कहता हूं। और अब सबसे जरूरी बात, धन की चिंता करना बंद कर। हां, मैं जानता हूं तू कहेगा, हनुमान दादा जिम्मेदारियां है। मेरे बच्चे, जिम्मेदारी और चिंता में फर्क है। जिम्मेदारी तुझे कर्म कराती है, चिंता तुझे भीतर से खा जाती है। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आज से तू ये तय कर, मैं कर्म करूंगा, योजना बनाऊंगा, पर अपने मन को रोज रोज जलाऊंगा नहीं। मेरे बच्चे, मैं हनुमान दादा तुझे अपनी प्रवृत्ति और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सिखा रहा हूं। कभी कभी तुझे कोई बात समझ नहीं आती, कोई निर्णय साफ नहीं दिखता, तो इसका मतलब यह नहीं कि तू कमजोर है। इसका मतलब यह है कि उसके पीछे कारण है, और कई बार वह कारण तुझे समय आने पर समझ आता है। सोचो जरा, गंगा का पानी शोर नहीं करता, पर बहता रहता है। वैसे ही सही दिशा शांत होती है, गलत दिशा हमेशा जल्दबाजी कराती है। इसलिए मैं हनुमान दादा तुझे कहता हूं, आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर, पर जल्दबाजी मत कर। हर काम शांति और स्थिरता से कर। तेरी दुनिया व्याकुल हो जाए, लोग उल्टा सीधा बोले, परिस्थितियां तेज हवा की तरह चले, पर तू अपनी आंतरिक शांति मत खोना। मेरे बच्चे, तेरी शांति ही तेरा कवच है, तेरी शांति ही तेरा त्रिशूल है, जो नकारात्मकता को पास नहीं आने देता। तेरी शांति ही कैलाश जैसी स्थिरता है, जहां मन डगमगाता नहीं। और सुन, जब भी तू अपने भीतर टूटता महसूस करे, मैं हनुमान दादा तुझे एक सरल नियम देता हूं। रुक जा, बस रुक जा। उस रुकने में मैं तुझे संभाल दूंगा। अब एक पल रुक, सोचो जरा, तेरी सबसे बड़ी चिंता क्या है? धन, भविष्य, रिश्ते, या खुद पर शक? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख दे, शांति, और अपने मन में बोल, मैं शांति चुनता हूं, क्योंकि हनुमान दादा मेरे साथ है। मेरे बच्चे, अब मैं हनुमान दादा तुझे आगे की बात समझाता हूं। मेरे पास तेरे जीवन के लिए एक स्पष्ट योजना है, पर योजना का एक नियम होता है, समय, और समय का भी एक नियम होता है, विश्वास। कठिन दिन आएंगे, हां, थकान आएगी, हां, कभी कभी तू कहेगा अब बस, पर मेरे बच्चे, मैं तुझे वहीं से उठाऊंगा।
जहां तू सोचता है अब उठ नहीं सकता, पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। जब तू यह मान लेगा कि मेरा समय श्रेष्ठ है, तब तू टूटेगा नहीं। तब तू समझेगा देरी का मतलब नहीं नहीं है, देरी का मतलब तैयारी है। रुकावट सजा नहीं होती, रुकावट दिशा सुधार होती है। मैं हनुमान दादा तुझे यह भी कहता हूं, तू जिन संकेतों की मांग कर रहा था उन्हें अनदेखा मत कर। कभी कोई वाक्य तुझे भीतर तक छू जाए, कभी कोई बार बार दिखने वाला संकेत, कभी मन के भीतर एक शांत सी आवाज। मेरे बच्चे, वो मेरी ही दस्तक है, हनुमान दादा की। अब मैं तुझे एक वचन जैसा आश्वासन देता हूं, कोई भी सच्ची प्रार्थना अनसुनी नहीं जाती, कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता। तू अकेले में बहुत रोया है, पर वो रोना भी मेरी नजर में है, और मैं हनुमान दादा तेरे लिए न्याय और कृपा दोनों लेकर आता हूं। मेरे बच्चे, अब तू एक नए मौसम में प्रवेश कर रहा है, शुद्धता का मौसम, प्रचुरता का मौसम, बिना शर्त प्रेम का मौसम। मैं तुझे यह नहीं कह रहा कि बिना कर्म के धन बरसेगा। मैं हनुमान दादा तुझे यह कह रहा हूं, जब तू अपना मन शुद्ध करेगा, अनुशासन बनाएगा और प्रार्थना से जुड़ा रहेगा, तो अवसर अपने आप तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे। सोचो जरा, मंदिर में घंटी बजती है तो ध्वनि हर दिशा में जाती है। वैसे ही जब तू प्रार्थना करता है, तेरी ऊर्जा भी फैलती है और सही लोग, सही मौके, सही निर्णय तेरे पास आते हैं। अब मैं तुझे एक संकल्प देता हूं, 3 कदम प्रार्थना, रोज थोड़ी सी पर सच्ची, प्रतीक्षा, घबराहट नहीं, धैर्य, विश्वास स्वयं पर और हनुमान दादा पर। मेरे बच्चे, अगर तू ये तीनों पकड़ ले तो मैं हनुमान दादा तुझे ये अनुभव कराऊंगा कि जो बंद दरवाजे थे वे खुलने लगे, जो उलझन थी वो साफ होने लगी, जो डर था वो पिघलने लगा। और अब एक बात ध्यान से सुन, 2026 तेरे लिए वापसी का वर्ष बन सकता है। वापसी स्वास्थ्य में, वापसी आत्मविश्वास में, वापसी वित्तीय स्थिरता में। पर यह वापसी तभी सजी होगी जब तू अपने दिन की शुरुआत सही करेगा। इसलिए मैं हनुमान दादा तुझे एक छोटा अभ्यास देता हूं। अगले 3 दिन सुबह उठते ही फोन नहीं, बस 3 मिनट मेरी ओर, धीमी सांस, मन में मेरा नाम हनुमते नमः, और फिर एक वाक्य, हनुमान दादा आज मुझे सही निर्णय, शांत मन और मजबूत कर्म दीजिए। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि सुबह का मन जैसा होता है दिन वैसा ही बनता है, और दिन जैसे बनते हैं जीवन वैसा ही बनता है। अब यदि तू मेरे इस संदेश से सहमत है, कमेंट में लिख 1111। ये कोई जादू नहीं, ये तेरे मन की है कि तू अपने विश्वास को फिर से चुन रहा है। मेरे बच्चे, अगर मेरा संदेश सच में तेरे दिल तक पहुंच रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दे, जैसे तू अपने भीतर भक्ति का दीपक जला रहा हो, और कमेंट में लिख जय श्री राम, ताकि मैं हनुमान दादा जान लूं कि तू डर नहीं, विश्वास चुन रहा है। अब सुन मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं हनुमान दादा तेरे भीतर के सबसे कमजोर कोने से बात नहीं कर रहा, मैं तेरे भीतर के योद्धा से बात कर रहा हूं। तू बहुत कुछ सह चुका है, लोगों के ताने, अपनी ही उम्मीदों का बोझ, बार बार का टूटना, और फिर भी तू चल रहा है। मेरे बच्चे, ये छोटी बात नहीं, ये तेरी आत्मा की ताकत है। अब सोचो जरा, रात के अंधेरे में अगर एक छोटी सी रोशनी भी जल जाए तो अंधेरा हार जाता है। मैं वही रोशनी हूं, मैं हनुमान दादा तेरी रात में दीपक हूं। मैं तुझे आज एक सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली नियम देता हूं। जब संदेह हो, रुक जा। जब क्रोध हो, रुक जा। जब थक गया हो, रुक जा। जब तनाव हो, रुक जा। और जब तू रुक जाए तो अपने हृदय में मेरे नाम की गदा जैसी दृढ़ गूंज जगा, हनुमान दादा, हनुमान दादा, हनुमान दादा। ये नाम तुझे बल देगा, ये नाम तुझे स्थिर करेगा, ये नाम तेरे भय, भ्रम और दुर्बलता को भस्म कर देगा। मेरे बच्चे,
जो लोग तेरे पीठ पीछे बातें करते हैं, उन्हें क्या पता तेरा विश्वास ही तेरी जीत का कारण बनेगा। जो लोग तुझे गिराना चाहते हैं, उन्हें क्या पता मैं हनुमान दादा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर खड़ा हूं। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आज से तू अपने भीतर यह घोषणा कर, मैं अपने मन को बेचूंगा नहीं, मैं अपने आत्मसम्मान को गिराऊंगा नहीं, मैं डर के आगे झुकूंगा नहीं। मैं हनुमान दादा तुझे शक्ति दूंगा जब तू सोचेगा कि अब आगे नहीं बढ़ सकता। मैं तुझे आनंद दूंगा जब सब सूना लगेगा। मैं रास्ता निकालूंगा जब सब असंभव लगेगा। और अब मेरी ओर से एक सबसे कोमल पर सबसे मजबूत आश्वासन, मैं तुझे चुनता हूं, मैं तुझे संभालता हूं, मैं तुझे फिर से खड़ा करता हूं। यदि तू सच में मुझ पर विश्वास करता है तो कमेंट में यस लिखो। और अगर तू अपने घर के लिए शांति और सुरक्षा चाहता है तो कमेंट में हनुमते नमः लिखो। मेरे बच्चे, आज का गहरा संदेश यह है, प्रार्थना तुझे भीतर से जोड़ती है, प्रतीक्षा तुझे टूटने से बचाती है और विश्वास तुझे रास्ता दिखाता है। ध्यान रख, तू अपने जीवन को केवल दुनिया की आंखों से देखेगा तो दुनिया तुझे नीचे खींचेगी, पर तू अपने जीवन को भक्ति की रोशनी से देखेगा तो मैं हनुमान दादा तुझे ऊपर उठाऊंगा। और एक बात, किसी पर जल्द निर्णय मत दे। हर व्यक्ति के पास अपना युद्ध होता है। दयालु बन, करुणा रख। मैं हनुमान दादा तुझे कठोर नहीं, मजबूत और करुणामय बनाना चाहता हूं। अब मेरे साथ एक छोटी प्रार्थना मन में बोल, धीरे शांत आवाज में। हनुमान दादा, मुझे और मेरे परिवार को हर शारीरिक और आत्मिक शत्रु से सुरक्षित रखिए। मेरे मार्ग से हर जाल हटाइए, मेरे मन को शांति दीजिए, मेरे भीतर साहस भरिए, मुझे सही संगति और सही दिशा दीजिए। मेरे बच्चे, उत्तर दिए गए आशीर्वाद के लिए पहले से धन्यवाद करना भी विश्वास है, और विश्वास ही चमत्कार का द्वार है। अगली वीडियो में मैं हनुमान दादा तुझे बताऊंगा सुबह की 5 मिनट की एक साधना, जिससे तेरे भीतर आत्मविश्वास, अनुशासन और धन संबंधी चिंता से मुक्ति की शुरुआत होगी। वो वीडियो तेरे वापसी के सफर का पहला कदम बन सकती है, उसको छोड़ना मत। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू चाहता है कि मैं हनुमान दादा तुझे रोज ऐसे ही संभालूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जैसे तू रोज मेरा हाथ पकड़ रहा हो, और बेल आइकन दबा दे ताकि मेरा हर दिव्य संदेश सबसे पहले तेरे दिल तक पहुंचे। कमेंट में आखिरी बार लिख, जय बजरंगबली, और याद रख, अंधेरा कितना भी हो, रोशनी में हूं। मैं हनुमान दादा तेरे साथ हूं। जय श्री राम।